जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब कोई ताबूत और उसके ऊपर तिरंगा लिपटा हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी भारत माँ के वीर सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है आज अपने देश के लिए। और यहाँ पर तो दोस्तों, जवानों की मौत का दोषी खुद एक अधिकारी है। सेना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अगर सुपीरियर ने आदेश दे दिया तो चाहे फिर किसी की जान चली जाए, लेकिन उस आदेश की अवहेलना नहीं होती। और अगर कोई उस आदेश की अवहेलना करता है और वो भी किसी ऑपरेशन या लड़ाई के मैदान में, तो उसे देशद्रोही माना जाता है। यानी कि लड़ाई के मैदान में जवान पीठ नहीं दिखा सकता। और दोस्तों, ये घटना है फरवरी 2019 की। जैसा कि आप शायद सभी जानते होंगे, बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद एक घटना घटी थी जिसमें श्रीनगर से MiG-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया था। और उस हेलीकॉप्टर को श्रीनगर से टेक ऑफ करने के बाद बडगांव के ऊपर शूट आउट कर दिया गया था इजराइल द्वारा निर्मित सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा। और उस हेलीकॉप्टर को शूट आउट करने का ऑर्डर दिया था ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी द्वारा, जो कि उस समय चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर्स श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे। उनके आदेश के अनुसार ही उसको शूट डाउन किया गया था, जिसमें सेना के 6 जवानों सहित 1 सिविलियन वीरगति को प्राप्त हुए। यानी कि उसमें हमारे 2 पायलट, 4 एयरमैन शहीद हुए और 1 सिविलियन भी वीरगति को प्राप्त हुआ। ये एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला हादसा था जो आपने देखा होगा। उस समय की ये कुछ पिक्चरें हैं, ये न्यूज़ में आई थी चीज़ें। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस चीज़ को तत्कालीन एयर चीफ मार्शल ने एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है और इसके लिए 4 ऑफिसर्स मेन रूप से रेस्पॉन्सिबल हैं, जिसके अंदर ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी उस समय वहाँ के सीनियर ऑफिसर थे जो चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर्स की ड्यूटी कर रहे थे श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में। इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई। दिल्ली आर्मी कोर्ट की तरफ से अब ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी को सर्विस से डिसमिस करने का रिकमेंडेशन किया गया है। ये डिसीजन लागू होगा जब एयर चीफ मार्शल अपनी इस पर रिकमेंडेशन देंगे, सहमति देंगे। लेकिन अभी इस पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। तो दोस्तों, इन अफसरों ने जो इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी, इन्होंने 2020 में AFT का दरवाज़ा खटखटाया, जहां से AFT ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर स्टे लगा दिया पूर्ण रूप से। और इन अफसरों ने कहा कि उन्होंने संवैधानिक जो कायदे कानून हैं उनका पालन नहीं किया। इसका हवाला देकर AFT से अप्रोच किया। हालांकि दोस्तों, AFT ने मई 2021 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बरकरार रखा और इंडियन एयरफोर्स को अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने की इजाज़त दी। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 सीनियर ऑफिसर्स के अगेंस्ट में GCM की प्रोसीडिंग्स जारी हो गई। उसके तहत उनका ट्रायल शुरू हो गया। इसके साथ ही इन ऑफिसर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट एंड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में राहत के लिए रिट पिटीशन दायर कर दी। तो इस तरह से दोस्तों, इस केस में लास्ट मंथ यानी पिछले महीने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला दिया और कहा कि जो GCM की कार्रवाई है, जो रिजल्ट आएगा उसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया जाएगा जब तक इसका केस का निस्तारण नहीं हो जाता है। लेकिन GCM अपनी पूरी कार्रवाई कर सकता है और जो उसका फाइंडिंग्स आता है वो फाइंडिंग्स भी, जो रिजल्ट है वो सुना सकते हैं। तो जो GCM की दिल्ली आर्मी कोर्ट का जो डिसीजन है उसके मुताबिक 9 केस में से 5 केस में ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी को दोषी पाया गया, जिसमें उन्होंने सज़ा सुनाई है कि उनको डिसमिस सर्विस से किया जाता है। दूसरा, विंग कमांडर जो नथैनी थे, उनको जो सीनियर एयर ट्रैफिक ऑफिसर थे उनको सीवियर रेप्रीमेंट दिया गया है। एक
चार्ज में, यानी कि उनके ऊपर चार एलिगेशन थे, जिसमें से एक में उनको दोषी पाया गया है। इस तरीके से ये वर्डिक्ट आया है और ये अपराधी ठहराया गया है ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी को। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।